ओके, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे मेथड्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपके पास मेथड्स पहले तो होते क्या हैं, क्यों यूज करते हैं, आपकी एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मेथड्स को हम यूज क्यों करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि वी यूज मेथड्स फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। किसके लिए? कोड रीयूजेबिलिटी के लिए। यानी कि once you have to define a block of code and use it again and again and again, कि अगर आपका कोई रिपीटेटिव टास्क बार बार परफॉर्म हो रहा है तो आप क्या करें, एक मेथड बनाएं और उस मेथड के अंदर आप वो कोड डिफाइन कर दें ताकि वो लाइन ऑफ कोड बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, ताकि कल को आपकी कोड ऑप्टिमाइजेशन डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? कोड ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती। ठीक है, अब ये कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? मैक्सिमम गेन इन मिनिमम एफर्ट्स। इट मींस कि आपके पास कोड ऑप्टिमाइजेशन का मकसद ये होता है कि आप स्मॉल कोडिंग करो और आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। कल को आपकी एप्लीकेशन ज्यादा टाइम ना ले टू लोड। सही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई वेबसाइट, कोई मोबाइल एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हो तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर अगर लाइन ऑफ कोड कम होगा तो वो जल्दी लोड होगी, और अगर लाइन ऑफ कोड ज्यादा होगा तो आपके पास क्या होगा? वो एप्लीकेशन टाइम ज्यादा लेगी और रोबस्टनेस नहीं होगी। इसका मकसद उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। क्लियर? सो बाय दैट रीजन इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव टू यूज मेथड्स, क्योंकि मेथड क्या करते हैं? कोड रीयूजेबिलिटी करवाते हैं। जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड बार बार रिपीट हो रहा होता है, हम उसको एक नाम से एक बार बना लेते हैं, फिर उसी नाम से बार बार कॉल कर रहे होते हैं, और उसी चीज को हम मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथड कहते हैं। अब वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेथड्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेथड्स। सही है। एक होता है फर्स्ट वन बिल्ट इन मेथड्स। कौन से? बिल्ट इन मेथड्स। और सेकंड वन होते हैं जो कस्टम होते हैं। क्या होते हैं? कस्टम और यूजर डिफाइंड मेथड्स। क्या? यूजर डिफाइंड मेथड्स। अब बिल्ट इन मेथड, फॉर एग्जांपल, आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करते थे हम, तो कि लेंथ मेथड था। अब ये लेंथ मेथड जावा वालों ने बना के आपको दिया है। आ रहा समझ? यानी कि ये ऐसा मेथड है जो ऑलरेडी जावा ने आपको बना के दे दिया। तो जो लैंग्वेज आपको अपने मेथड बना के दे रही है और उस मेथड की कस्टमाइजेशन हम नहीं कर सकते। यानी कि अगर इस मेथड का काम है सिर्फ लेंथ मालूम करना, तो वो सिर्फ लेंथ ही मालूम करेगा, उसका कोई और काम नहीं है। सही है। तो बिल्ट इन मेथड प्री डिफाइंड मेथड होते हैं, वो मेथड जो ऑलरेडी जावा ने बना के रखे हैं और आपको सिर्फ यूज करने हैं। क्लियर? ठीक। अच्छा, ये थे आपके पास बिल्ट इन मेथड्स। तो बिल्ट इन मेथड वो होते हैं जो लैंग्वेज बना के देती है या ऑलरेडी डिफाइंड होता है। यूजर डिफाइंड मेथड क्या होते हैं, जिसे आप कस्टम कहते हो। तो यूजर डिफाइंड मेथड आप ऐसे समझ लो कि वो मेथड होते हैं जो यूजर डिफाइन करता है, यानी कि डेवलपर डिफाइन करता है। और आप बिल्ट इन मेथड्स के जो नाम है वो इस यूजर डिफाइंड मेथड्स के नाम के अंदर यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, कि अगर मैं मेथड बनाना चाह रहा हूं वॉइड लेंथ, तो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि लेंथ के नाम से ऑलरेडी मेथड बना हुआ है, जो जावा का ऐसा समझ लो एक कीवर्ड हो चुका है। जो ऑलरेडी कोई चीज जावा प्रोवाइड करके दे रही है वो इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड होती है। सही है। कि एक ऑलरेडी मेथड बना हुआ है, यानी कि उसका वो जो नाम है वो रिजर्व्ड है। वो क्या है? रिजर्व्ड है। यू कैन नॉट यूज इट अगेन विथ योर ओन मेथड। सही है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, यहां पे अपना नाम डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप लेंथ 1 भी करते हो तो फिर आप दे सकते हो इसका नाम। जी यार, जावा के अंदर बहुत सारे कीवर्ड हैं, लेकिन आपकी यही जावा ऑन द बेसिस ऑफ सी बनी हुई है, और सी के अंदर 32 कीवर्ड थे। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। नहीं, एक मिनट, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी कीवर्ड्स इन जावा
ये क्वांटिटेटिव थिंग्स होती हैं, तो आपको ये ज्यादा थ्योरेटिकली याद रखनी पड़ती है। देख लेते हैं, यहां से पूछो कुछ बताता कुछ है ना, गूगल से पूछते हैं। 57 बता रहे हैं रिजर्व कीवर्ड्स हैं, सही है? हाँ होंगे, पॉसिबल है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। क्लियर है? तो टोटल 55 है और इसके अलावा 57 है, और इसमें से कौन 2 यूज नहीं होते। क्लियर है? ओके, तो आपके पास ये कुछ कीवर्ड है, जैसे आपने पब्लिक, डू, व्हाइल, फॉर, ये सारे कीवर्ड पढ़े ना, लूप वगैरह पढ़े, स्विच, डिफॉल्ट होते हैं ना, ये सारे कीवर्ड है। सही है? ओके, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये याद कर लें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसका सिंटैक्स कैसे होता है, क्योंकि हम बिल्ट इन मेथड तो सिर्फ यूज करते हैं, ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, लेकिन कस्टम मेथड हम खुद बनाते हैं। कौन बनाता है? हम खुद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक कस्टम मेथड बनाना है, तो सबसे पहले मैं यहां पे देता हूं एक्सिस मॉडिफायर, सही। उसके बाद हम क्या देते हैं, यहां पे आके एक्सिस मॉडिफायर्स देते हैं। उसके अलावा हम क्या देते हैं, रिटर्न टाइप देते हैं कि मेथड ये रिटर्न क्या करेगा। उसके बाद हम देते हैं मेथड का नाम, उसके बाद हम देते हैं ब्रैकेट्स, और आपके पास यहां पे होते हैं पैरामीटर्स। क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं। उसके बाद कोड ब्लॉक स्टार्ट होता है और कोड ब्लॉक को क्लोज कर देते हैं। क्लियर? अब ऐसे आपका मेथड बनता है। एक्सिस मॉडिफायर आप प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हो, जैसे आपके पास पब्लिक, उसके बाद रिटर्न टाइप अगर मैं दे रहा हूं सपोज इंटीजर, तो ये आपका रिटर्न टाइप है। जो आपके डेटा टाइप होते हैं वो आपको डिफाइन करने पड़ते हैं इन रिटर्न टाइप। उसके बाद मेथड का नाम आप जो रखना चाहें रखें, लेकिन वो ऑलरेडी रिजर्व ना होना चाहिए, सही। शो मेथड का नाम है, और उसके बाद हम क्या देते हैं यहां पे पैरामीटर। अब यहां पे मैं एक चीज बताता हूं, ये एक्सिस मॉडिफायर ऑप्शनल होता है, आप दें या ना दें। क्लियर? लेकिन रिटर्न टाइप और मेथड का नाम जरूरी देना है आपको। ये आपके पैरामीटर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, आप दें या ना दें। जी, वो डिफॉल्ट मेथड बन जाएगा विदाउट पैरामीटर वाला। ठीक है, दो आपके मेथड बनते हैं, विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर। सही है? तो ये आपके पास जावा के अंदर मेथड का एक सिंटैक्स जैसे हम बनाते हैं। अब अगर आपके पास रिटर्न टाइप वॉइड के अलावा कोई भी है, तो आपको नीचे आके रिटर्न कीवर्ड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रिटर्न कीवर्ड यहां पे देना पड़ेगा। कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना है, सपोज 0, 1, 2 जो आप चाहें करवा सकते हैं। क्लियर? तो आपके पास मेथड अगर आपके पास विथ रिटर्न टाइप है, यानी कि वॉइड के अलावा कोई टाइप है, अगर आपके पास वॉइड है तो फिर आपको रिटर्न टाइप देने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप रिटर्न नहीं भी देते तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसको प्रैक्टिकली करते हैं। वी हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, और उसके बाद फाइल में जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। इस न्यू प्रोजेक्ट को नेक्स्ट करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं मेथड्स डेमो, और आपका ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, नाउ यू जस्ट हैव टू रिमूव सच काइंड ऑफ कमेंट्स, और आपने एक काम करना है। ठीक है, अच्छा, पहली बात तो ये याद रहे कि किसी मेथड के अंदर मेथड नहीं बनता, सही है, वरना वो आपके पास रिकर्सिव मेथड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रिकर्सिव मेथड। वो मेथड जो आप समझ लो कि जावा के अंदर तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन पीएचपी के अंदर हम रिकर्सिव मेथड बनाते हैं, या रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं उन्हें। सही है? तो आपके पास जावा के अंदर आप किसी मेथड के अंदर फिर दूसरा मेथड नहीं बनाते। क्लियर? तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये मेन मेथड है, तो इसके अंदर हम मेथड नहीं बनाएंगे। याद रहे, ज्यादातर स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, यहां पे आके वो सारे मेथड डिफाइन कर रहे होते हैं, पब्लिक, वॉइड, शो, और फिर वो कह रहे होते हैं कि सर एरर आ रहा है। क्लियर? तो मेथड के अंदर मेथड नहीं बनता, यू जस्ट हैव टू डिफाइन इन क्लास। क्लियर है? अब ये मेथड बन चुका है। उसके बाद यहां पे आके आपको क्या करना है, यहां पे लिख देना है कि शो मेथड है।
अच्छा, बात यह आती है कि क्या हम इसको अगर कॉल करना चाह रहे हैं, इसको हम अगर कॉल करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है मेन मेथड के थ्रू, ठीक है? तो हमारा कंपाइलर सबसे पहले जाके जावा के कोड से मेन मेथड को फाइंड आउट करता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट करता है अपने प्रोग्राम को जो रन करता है वो मेन मेथड से ही शुरू करता है। सो यू हैव टू कॉल दिस मेथड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ताकि इस क्लास के अंदर जितने भी मेंबर हैं उन मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। obj इज इक्वल टू न्यू, फिर क्लास का नाम और नीचे आते हैं, ठीक है? आप क्या करते हो? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले क्लास का नाम देते हो, फिर यहां पे वेरिएबल नेम होता है, ऑब्जेक्ट नेम होता है, जो आप चाहें दे सकते हैं, फिर आपको न्यू कीवर्ड देना है और उसके बाद फिर से क्लास का नाम देना है। सही? अब न्यू कीवर्ड क्या करता है कि इसी ऑब्जेक्ट के लिए एक न्यू मेमोरी असाइन करता है, क्लियर? और उसके अलावा ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपके पास यूज होता है न्यू कीवर्ड, क्लियर? उसके बाद आपने अगर उसी मेथड को कॉल करना है तो इसी के ऑब्जेक्ट से करेंगे। obj डॉट मेथड का नाम क्या है? शो, क्लियर? ये करने के बाद आप इसको रन कर लेंगे शिफ्ट प्लस F6, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। देखें, शो मेथड हियर कॉल हो रहा है। तो आपके पास कोई भी मेथड जब आप कॉल करते हो, अगर वो स्टैटिक नहीं है, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर कर लेंगे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स और मेंबर्स, क्लियर? अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं कि यहां पे आके एक दूसरा मेथड बनाता हूं, पब्लिक इंटीजर एड, इसके अंदर 2 पैरामीटर पास कर लेते हैं। 2 पैरामीटर, चले विदाउट पैरामीटर वाला ही बना देते हैं। अब देखें क्या एरर आ रहा है। क्या आ रहा है एरर? पढ़ लें इसको कि मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि आपके पास रिटर्न टाइप इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। तो वाइड आपके पास अगर है तो रिटर्न कीवर्ड ना दें, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रिंग है, डबल है, फ्लोट है, इंटीजर है, शॉर्ट है या बाइट है, इनमें से कोई भी डेटा टाइप है, देन यू मस्ट हैव टू डिफाइन अ रिटर्न कीवर्ड, क्लियर है? फिर रिटर्न आप कुछ भी करवा लें, 0 करवा लें, 1 करवा लें, कोई वेरिएबल करवा लें, इट्स अप टू यू। मैं यहां पे आके सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख देता हूं कि एड मेथड विदाउट पैरामीटर्स, सेव करते हैं। अगर इसको कॉल करना है तो वी हैव टू यूज सेम ऑब्जेक्ट obj डॉट एड, क्लियर? अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहां पे आके इस मेथड को कॉल कर देते हैं, उसी ऑब्जेक्ट से कर लेते हैं। उसके बाद हम शिफ्ट F6, देखें दोनों मेथड कॉल हो रहे हैं। शो मेथड हेयर, शो कॉल हो गया, उसके बाद एड मेथड विदाउट पैरामीटर। अब फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा मेथड बनाता हूं जो विथ पैरामीटर हो, सही है? मैं यहां पे आता हूं एंड वी हैव टू क्रिएट अ थर्ड मेथड, पब्लिक इंटीजर, मैं कर देता हूं कैलकुलेट, और इस मेथड के अंदर 2 पैरामीटर पास कर लेते हैं, इंटीजर ए, इंटीजर बी, और यहां पे आके इनकी करवा लेते हैं एडिशन, लेकिन इंटीजर सी बनाते हैं। सी के अंदर क्या कर देते हैं? a प्लस बी करवा देते हैं, और यहां पे आके रिटर्न करवा देते हैं सी। क्या रिटर्न करवाते हैं? सी। अच्छा, अब आपके पास हमने यहां पे देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर कोई चीज प्रिंट नहीं की, समझ में आ रहा है? या इस ओवरऑल मेथड के अंदर कहीं पे भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने प्रिंट करवाया नहीं करवाया, क्लियर? तो अब ये मेथड कैसे कॉल होगा ये आपको मैं समझा रहा हूं। देखें, अब अगर आपने obj डॉट क्या लिखा, कैलकुलेट लिखा, मेथड तो आपका कॉल हो जाएगा, लेकिन 2 पैरामीटर दे रहे हैं। मैं फर्स्ट पैरामीटर यानी कि इंटीजर a की वैल्यू क्या दे रहा हूं? 3, b की क्या दे रहा हूं? 6, सही है?
इसका मकसद ऐसे पैरामीटर क्यों पास करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक मेथड है, आपको खाना खाना, अब यहां ऐसा समझ लो यू हैव टू ईट समथिंग, कुछ खाना खाना है, कुछ खाना है समथिंग, खाने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए ना, मैं क्या चाहिए? फूड चाहिए। तो फूड आपको उसी खाना खाने के लिए हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए। क्या चाहिए? फूड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फूड में आपको जो भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बर्गर चाहिए, रोल चाहिए, जो भी है, सही है। अब किसी चीज को खाने के लिए हमें क्या चाहिए? खाना भी एक फंक्शन है ना, जो आपसे इजीली होता है, और काम तो होते नहीं है, ठीक है। तो जो आप खाना खा रहे हो, तो खाने के अंदर हमें क्या चाहिए? कोई ना कोई फूड चाहिए। क्लियर? एज इट इज आपको जब भी कैलकुलेट करना है या कोई ऐसा मेथड जिसको दो चीजें चाहिए फिर ही वो कंप्लीट होता है, या तीन चीजें या फर्दर और चीजें रिक्वायर होती हैं, तो एज इट इज कुछ कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? दो वेरिएबल चाहिए। आ रहा समझ? जैसे खाना खाने के लिए फूड चाहिए, वैसे ही आपको क्या चाहिए? कुछ कैलकुलेट करने के लिए मुझे कुछ वेरिएबल चाहिए, सही है। और उनकी वैल्यूज में कहां पे? रन टाइम पे देना चाह रहा हूं, यानी कि जब मैं मेथड को कॉल करूं तब इसको असाइन करना चाह रहा हूं। क्लियर? तो अब जहां पे आप यहां पे ये जो वेरिएबल पास कर रहे हो, इनको पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीटर। लेकिन इसी वेरिएबल को जब आप कॉल करके यहां पे वैल्यूज दे रहे हो, इन वैल्यूज को आप आर्ग्यूमेंट कहते हो। क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट। हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, वी कॉल इट आर्ग्यूमेंट। और यही जब मेथड आप बना रहे होते हो तो इनको हम क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। क्लियर? अब आपको करना यह है कि यहां पे आके चले, इसका आउटपुट नहीं दिखेगा आपको। देखें थर्ड मेथड का कुछ आउटपुट आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि आपने रिटर्न के अंदर सी रिटर्न करवाया। अब रिटर्न तो करवाया, लेकिन ये आपका तभी आउटपुट दिखाएगा, वो एडिशन तभी करके दिखाएगा जब इसको आप system.out.println के अंदर शो करवाएंगे, सही है ऐसे। अदरवाइज आउटपुट आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने रिटर्न के अंदर कुछ करवाया और वहां पे आपने system.out.println को शो नहीं करवाया। तो अगर आप system.out.println ऊपर यूज नहीं करते तो मेथड को डायरेक्ट system.out.println के अंदर लिख दे तो वो कॉल हो जाएगा और आपको आउटपुट भी दिखा देगा। तो देखें नीचे अब आ रहा है 3 + 6 कितने हो गए? 9 हो गए। इवन इसी मेथड के साथ कुछ प्रिंट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये करना चाह रहा हूं, देखें मैं इसको डबल कोड लगा के कॉन्केटिनेट कर देता हूं इसके साथ और लिख देता हूं कैलकुलेट या कैलकुलेशन। सेव करके अब एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए आ रहा है। तो आप ऐसे मेथड कॉल करते हो। अच्छा, अब एक होता है पास बाय वैल्यू, एक होता है पास बाय रेफरेंस। अभी देखें मेथड के अंदर आपके पैरामीटर है और नीचे आके उन्हीं को आप वैल्यू दे रहे हो। यहां पे क्या दे रहे हो? वैल्यू दे रहे हो। लेकिन मैं रेफरेंस भी पास कर सकता हूं। अब रेफरेंस से मतलब ये है कि मैं यहां पे आके एक वेरिएबल बना देता हूं इंटीजर c या इंटीजर d = 12 और एक इंटीजर e = 34। अब मैं क्या करता हूं, इंस्टीड ऑफ पासिंग वैल्यूज आप क्या करेंगे? वेरिएबल पास कर देंगे। क्या पास कर लेंगे? वेरिएबल। तो ये है पास बाय रेफरेंस। ये क्या है? पास बाय रेफरेंस। क्या आप रेफरेंस दे रहे हो कि यहां पे जो वैल्यू आएगी किसी वेरिएबल के अंदर है वो वैल्यू आएगी, तो इसको कहते हैं पास बाय रेफरेंस और उसको क्या कहते हैं? पास बाय वैल्यू। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं तो देखें वही आ रहा है आउटपुट, एडिशन करके दे रहा है। क्लियर? तो ये थे आपके पास मेथड्स इन जावा प्रोग्रामिंग, हाउ टू क्रिएट अ मेथड, हाउ टू कॉल अ मेथड एंड हाउ टू डिफाइन एवरी काइंड ऑफ मेथड। अब फॉर एग्जांपल, अच्छा कोड रीयूजेबिलिटी कैसे हो रही है कि फॉर एग्जांपल आपको एक ही कैलकुलेटर बार बार चाहिए तो एक बार बना लो, जितनी बार चाहे कॉल करते रहे। अब अगर आपने यही मेथड एक बार बनाया ऊपर, देखें शो वाला मेथड है ना, इसको मैं जितनी बार चाहूं उतनी बार कॉल कर सकता हूं। नीचे देखें, ठीक है, मैंने एक बार बनाया, जितनी बार चाहूं उसको कॉल कर सकता हूं। यू कैन सी दैट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं,
शिफ्ट F6, देखें कॉल हो रहा है शो मेथड हेयर, शो मेथड हेयर, शो मेथड हेयर, क्योंकि उसके अंदर अभी तो एक ही स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप कल को मल्टीपल स्टेटमेंट यूज करके एक ही कोड ब्लॉक के अंदर रख के एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, देन मेथड्स आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर सच काइंड ऑफ टास्क। क्लियर? तो ये थे मेथड इन जावा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर कुछ और हम परफॉर्म करें।